नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरितहारम प्रोग्राम के तहत शहर भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी, गवर्नर, वजीर आला, ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की शिरकत। जहां जहां पौधे लगाए गए हैं वहां 6 महीने बाद पौधे नजर न आए तो क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, गवर्नर की वार्निंग। गणेश निमज्जन के दौरान मूर्तियों की ऊंचाई 15 फुट से ज्यादा न हो, हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आदिलाबाद में रिकॉर्ड बारिश, भद्राचलम में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। और पकवान गैस की गैर कानूनी फिलिंग, बाजार घाट में गोदाम पर महकमे सिविल सप्लाईज का धावा, 81 सिलेंडर जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में हरितहारम प्रोग्राम के तहत 25 लाख पौधे लगाए गए। पीर के दिन इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने BHEL में शजरकारी की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम को एक जिम्मेदारी की तरह अंजाम देना चाहिए। गवर्नर ने अवाम से अपील की है कि वो अपने मकानात और कॉलोनियों में पौधे लगाएं। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, KTR के अलावा दीगर भी मौजूद थे। I would request the GHMC that in future all the municipalities also, before you give any clearance for any concrete structure, make it compulsory that there is rainwater harvesting and also a green patch. And also, like in many places we have solar thing which is made compulsory. Also make it compulsory that there should be a place where they will be able to plant at least 10 plants in any house. I think that should be made that should be one of the building regulations here afterwards. 6 months later, I will visit many of these places and I would like to see, that's why I've taken all these files from Mr. Rama Rao. I know where exactly the plantation has been done. And if anybody's plants are dead, I'm afraid we are going to penalize that people. Even in Hyderabad, the Kuda, various stretches of road, we'll give responsibility to various corporates and say that this will be maintained by so and so. Let them maintain it. After all, it is a very, very small measure of the corporate social responsibility. Let them do this because after all, unless we have a green cover, we are not going to live very long. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने निम्स दवाखाने में शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन और फिल्म अदाकारों ने KBR पार्क में शजरकारी में हिस्सा लिया। बाद में मेयर ने चरलापल्ली में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शजरकारी अंजाम दी। वज़ीर IT KTR ने TSC गच्चीबौली अहाते में शजरकारी की। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में मेट्रो रेल उप्पल और दीगर मकामात पर भी मुनक्किद किए गए प्रोग्रामों में शिरकत की। KTR ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम से रियासत में बारिश के लिए राह हमवार होगी और खुश्कसाली का खात्मा होगा। वज़ीर IT ने कहा कि इन पौधों की निगहदाश्त और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम को आगे आना चाहिए। रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव और पद्मा राव ने नॉर्थ जोन पुलिस के दफ्तर में मुनक्किदा शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर नॉर्थ जोन पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। मजलिसी अराकीन असम्बली ने भी अपने अपने हल्क़ाजात में पौधे लगाए। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किदा प्रोग्राम्स में शिरकत की। सैदाबाद पुलिस स्टेशन, अकबर बाग में गवर्नमेंट स्कूल, आसमानगढ़ में शजरकारी में उन्होंने हिस्सा लिया। याकुतपुरे के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने सैदाबाद में मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कारवान के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के में शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने सात गुम्बद, गोलकुंडा हुदा पार्क के अलावा दीगर प्रोग्रामों में शिरकत की।
इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स और दूसरे भी मौजूद थे। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने नामपल्ली हल्के के चाचा नेहरू पार्क, रेड हिल्स पार्क और दीगर मुकामात पर मुनक्किदा प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने गोशा महल स्टेडियम और निजाम कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम में शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। साउथ जोन डीसीपी दफ्तर में वी सत्यनारायण डीसीपी ने शजरकारी की। इस मौके पर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर के दीगर मुख्तलिफ महकमेजात के अलावा तालीमी इदारों और सरकारी तंजीमों की तरफ से भी मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए और पौधे लगाए गए। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने हरितहारम प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर शिरकत करने वाले हर फर्द से इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर के मुताबिक शाम 5 बजे तक 25,13,000 पौधे लगाए जा चुके थे। उन्होंने बताया कि यूँ तो 25 लाख पौधों का निशाना रखा गया था, ताहम ये निशाना पूरा होने के बावजूद शजरकारी का काम जारी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतबाह दिया है कि हरितहारम प्रोग्राम में तसाहुल बरतने और काहली से काम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में मुनक्किदा काला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम से मुताल्लिक़ ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी की इंटेलिजेंस के जरिए रिपोर्ट हासिल की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि मंडल सतह था ज़िले सतह के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि हरितहारम प्रोग्राम की यौमिया रिपोर्ट हुकूमत को दी जाए। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना पुलिस का अमला भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेगा। वज़ीर आला ने इंतबाह दिया कि दरख्तों को काटने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम पर गैर ज़रूरी तनकीदें की जा रही हैं। माजी में शजरकारी प्रोग्राम पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई थी। इसी को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत के इक़दाम पर तनकीदें करना मुज़क्का ख़ेज़ बात है। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर एम रवि ने कहा है कि हरितहारम प्रोग्राम की सिर्फ तशहीर ही ज़्यादा की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शजरकारी एक मुसलसल चलने वाला अमल है, लेकिन टीआरएस अपनी मकबूलियत के लिए अवामी रकम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। केसीआर 4 आने की मुर्गी पर 12 आने का मसाला लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तशहीरी मुहिम पर रकम खर्च करने के बजाय किसानों की कर्ज माफ़ी पर रकम खर्च की जाती तो बेहतर होता। एम रवि ने कहा कि फाजिल बजट रखने वाली रियासत को मखरूज बना दिया गया। रियासत के माशी हालात भी गैर यकीनी की कैफियत से दो चार हैं। तेलंगाना के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बारिश आदिलाबाद ज़िले में रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस प्रनहिता, पेनगंगा और गोदावरी नदियों के सतह में खासा इजाफा हुआ है। खम्मम में भी शदीद बारिश हुई है। भद्राचलम में कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से कोयले की पैदावार में भी कमी होने की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। शहर में बारिश की वजह से दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है और मौसम भी सर्द हो गया है। हैदराबाद हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि गणेश निमज्जन के दौरान मूर्तियों की ऊंचाई 15 फीट से ज़्यादा न रखी जाए। अदालत ने गणेश मूर्तियों के ख़त के यकीन से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति को हिदायत दी है कि मूर्तियों की लंबाई 15 फीट से ज़्यादा न रखी जाए। अदालत का यह कहना था कि मूर्तियों के नाम पर हैदराबाद की तरक्की में रुकावटें हायल करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को भी यह हिदायत दी कि मूर्तियों की लंबाई में कमी से मुताल्लिक़ क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में अदालत को बताया जाए। वाज़ेह है कि तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने हैदराबाद में जारी मेट्रो रेल के कामों के पेश नज़र गणेश उत्सव समिति से दरख्वास्त की थी कि गणेश मूर्तियों की लंबाई को कम किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने TSMDC के सदरनशीन की हैसियत से सुभाष रेड्डी का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में अहकाम की इजराई के बाद सुभाष रेड्डी ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया। सुभाष रेड्डी 3 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। रियासती हुकूमत मेयार तालीम को बुलंद करने और दाखिलों के अमल को शफाफ बनाने के लिए काबिल सिताइश इक़दामात तो करती है, लेकिन खानगी कॉलेजेस के अदम ताउन और तलबा को हरासा किए जाने की आम शिकायत वसूल हो रही हैं।
शहर के कई खानगी कॉलेजेस हुकूमत की पॉलिसी के साथ टकराव की राह पर चल पड़े हैं। जिन तलबा को ऑनलाइन दाखिला देते हुए कॉलेजेस अलॉट किए जा रहे हैं, वो तलबा वहाँ रुजू होते हैं तो कॉलेज इंतजामिया का रवैया इंतहाई जाहिलाना, तलबा और औलिया तलबा को हरासा व मायूस करने वाला है। अवंती डिग्री कॉलेज, बदरुका, अरोड़ा वगैरह चंद एक ऐसे कॉलेजेस हैं जो मेयार तालीम के लिए मशहूर तो हैं, लेकिन हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करते। कॉलेजेस की इंतजामिया का ये कहना है कि हुकूमत ने जो फीस का तयन किया है, उस फीस में वो मेयार तालीम को बरकरार नहीं रख सकते। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में कश्मीर में फंसे हुए यात्रियों को महफूज तेलंगाना लाने का मुतालबा करते हुए मकतूब रवाना किया है। शब्बीर अली के मकतूब पर रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने फौरन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उनसे फ़ोन पर बातचीत की और ये तय दिया कि तेलंगाना के फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए मुमकिना इक़दाम जारी हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह वली के 282वें उर्स की तक़रीब का आगाज़ हो चुका है। इतवार के दिन संदल जुलूस बरामद हुआ जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए बारगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह वली शाली पंडा पहुंचा। हैदराबाद वर्किंग यूनियन जर्नलिस्ट की तरफ से मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। साफियों ने कहा कि एक्रेडिटेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड्स, मकानात के लिए अराजी और दीगर मसाइल पर तेलंगाना हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। इस सिलसिले में मुतादिद बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन अभी तक कोई इक़दाम नहीं किया गया। एहतजाजी सहाफ़ियों ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से सिर्फ तयक़ुनात दिए जाते हैं, अमली इक़दामात सिफर हैं। नामपल्ली के बाजार घाट इलाके में इतवार की रात मामूली बात पर हुए झगड़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रेती की गाड़ी के गुजरने को लेकर बहस और तकरार हुई थी, जिस पर खैसर, उबैद और उनके साथियों ने सलीम और कलीम पर हमला कर दिया। दोनों को जख्मी हालत में करीबी खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया। नामपल्ली पुलिस ने 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साउथ जोन पुलिस ने डकैती की 2 वारदातों के मामले को हल करते हुए 6 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि 5 जुलाई को सरके की वारदात के सिलसिले में एक मुकदमा मगलपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। डीसीपी ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने बताया था कि 4 अफराद ने शाली बंडे में वाक़े एयरटेल डिस्ट्रीब्यूशन के दफ्तर में दाखिल होकर उन पर हमला किया था और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर 3,40,000 रुपए की रकम काउंटर से उड़ा ली और फरार हो गए। 10 जुलाई को पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस वारदात में मुलविस फैसल, रियाज, अबू बकर, इमरान, आसिफ और मुख्तार को चार मीनार बस स्टैंड के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मज़कूरा टोली के कब्जे से 2 लाख रुपए की नकद रकम, 1 ऑटो और 3 सेलफोन भी जब्त कर लिए हैं। डीसीपी ने बताया कि तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि 30 जून को उन्होंने चार मीनार पुलिस स्टेशन के हदूद में भी सरके की एक वारदात अंजाम दी थी। गिरफ्तार शुदगान को मगलपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। टोली का एक और रुकन बासित मफरूर बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। 7 मेंबर गैंग को आइडेंटिफिकेशन कर दिया। ये 7 मेंबर गैंग में 6 आदमी को गिरफ्तार करके कल आज रिमांड को भेज रहा है। ये पूरा मामला में इसमें इंट्रोगेशन में और एक डकैती केस निकला था। 30 जून को शादाब होटल का ब्रांच में हलीम कलेक्शन के लिए एक आदमी गए। उनका इंफॉर्मेशन वहीं काम करने वाले मोहम्मद फैसल ये गैंग को देने के टाइम में वो कोशिश कराए, लेकिन वो कामयाब नहीं कर सका क्योंकि ओनली सेल फोन मिल गए उन लोगों को। लेकिन उनका बात मैनेजमेंट भी नहीं सुन लिया, नहीं मान लिया, इसीलिए केस नहीं रखा। लेकिन मोगलपुरा केस में ये पकड़ने के बाद सीसीटीवी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद टास्क फोर्स इंट्रोगेशन में ये केस भी निकला था। उन लोगों को एग्जामिन करने के बाद पूरा मालूम हुआ था। ये पूरा एपिसोड में ये पूरा प्लानर है, किंग पिन है मोहम्मद फैसल। ये हलीम सेंटर में काम करा था और एयरसेल में भी काम करता था रिचार्ज कूपन्स के लिए।
उनको मालूम है ये बहुत कैश आ रहा था जा रहा था। संतोष नगर धोबीघाट के इलाके में वाक़ SBH के ATM सेंटर से रकम का सरखा करने की नाकाम कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक स्क्रू ड्राइवर और दीगर आलात से ATM मशीन को तोड़ने की कोशिश की गई थी। सारिक़ों ने इलाके में चहल पहल देखकर राह फरार अख्तियार कर ली। मादाना पेट पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। बाजारघाट में महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने गैर कानूनी तरीके से पकवान गैस फिलिंग के गोदाम पर धावा करते हुए 81 सिलेंडर जब्त कर लिए हैं। अहदेदारों ने गैर कानूनी तरीके से फिलिंग करने वाले कैसर और उसके साथी को हिरासत में लेते हुए नामपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। गोदाम को मुहरबंद कर दिया गया है। गली में हमारे को जो है इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ गैस की फिलिंग हो रही, तो हमने इमीडिएट हमारी टीम गई, 4 DTs और इंस्पेक्टर्स पूरे मिलके हम लोग गए थे। वहाँ पर जाने के बाद हमारे को 81 सिलेंडर्स सीज करे हम और उसके ऊपर केस करें गौस और शाकिर के नाम से। तो ये चीज़ सही नहीं है। हम दरख्वास्त करते हैं आवाम से कि ये रिफिलिंग जो भी होती उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दीजिए, हम उसके ऊपर केस करेंगे। ये जानों का ख़तरा होने का डर है, आजू बाजू के जो भी लोग हैं, खुदा न खास्ता अगर कुछ बस्ट हो जाए तो ये जानों का ख़तरा रहता, इसलिए ये चीज़ों को जितना ख़त्म करे उतना अच्छा है। आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आई तो हमारे DTs को फ़ोन करिए। हमारे 040-2344-777-770 2 जनों के नाम पे केस करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हरितहारम प्रोग्राम के तहत शहर भर में बड़े पैमाने पर शजरकारी, गवर्नर, वजीर आला, ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की शिरकत। जहां जहां पौधे लगाए गए हैं वहां 6 महीने बाद पौधे नजर न आए तो क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, गवर्नर की वार्निंग। गणेश निमज्जन के दौरान मूर्तियों की ऊंचाई 15 फुट से ज्यादा न हो, हैदराबाद हाई कोर्ट की हिदायत। रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। आदिलाबाद में रिकॉर्ड बारिश, भद्राचलम में कई इलाके ज़ेर-ए-आब। और पकवान गैस की गैर कानूनी फिलिंग, बाजारघाट में गोदाम पर महकमे सिविल सप्लाईज का धावा, 81 सिलेंडर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।